बटलोई में उबलते हुए चावल की हालत को परखने के लिए उसके सारे चावल के सब दानों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चंद चावल को उंगलियों से दबाने से भी उसकी स्थिति का अंदाजा लग सकता है। यही हालत है रामनगरी अयोध्या में लगातार फटकती सुलगती आपराधिक घटनाओं की। भक्तों के साथ लूट, मठों और मंदिरों पर कब्जे की घटनाएं, जमीन विवाद पर बुजुर्ग महंतों की हत्या जैसी घटनाएं तो अभी से नगरी का एक बड़ा काला धब्बा बन चुकी हैं। लेकिन लैंगिक दुराचार इसमें अव्वल है। मसलन बड़े बड़े मठों मंदिरों में साधना करने गई महिलाओं के साथ बलात्कार, करतूते हैं महंत और मुजारियों की। हैरत की बात है कि अयोध्या में आम चर्चाएं हैं कि किशोरों युवकों के साथ भी दुष्कर्मों में लिप्त हैं यहाँ के कई महंत और पुजारी वगैरह। उसके साथ ही पुजारी और महंत भी ऐसे ही लिप्त कृत्यों में आपस में लिप्त हैं। तो बात शुरू करने के पहले आपको एक खास घटना सुना दूं। जो ये घटना अयोध्या के एक नागरिक ने मुझे अयोध्या के राजू दास महंत की ताजा करतूत के सिलसिले में सुनाया है। घटना है एक मठ के मोटे ताजे महंत जी की, जो एक दिन बाजार से मठ की रसोई के लिए राशन लेने गए थे। बनिया की दुकान में उन्होंने एक बोरा आटा, एक बोरा चावल, एक बोरी दाल के साथ साथ नमक और मसाला वगैरह खासी खरीदारी कर दी। सामान उठवाने के लिए उस महंत ने एक रिक्शे वाले युवक को बुलाया और उस पर अपना सामान रखवा दिया। महंत जी खुद ही उस रिक्शे में एडजस्ट हो गए। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मठ पर पहुंचने के बाद महंत जी ने रिक्शा वाले से कहा कि वह मठ में सामान रखवाने में मदद कर दे, लेकिन रिक्शे वाले ने दो टूक जवाब दे दिया। बोला, महंत जी आप किराया दो या न दो, लेकिन तुम्हारे मठ के भीतर में कतई नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मंदिर में और तुम्हारे अपने आप में जो कुछ होता है उसके बारे में पूरी अयोध्या जी में पता है। पैसा न मिले न मिले, लेकिन इज्जत अगर चली गई तो मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा दुनिया वालों को। तो यह किस्सा है एक रिक्शे वाले का। लेकिन आज धर्म, अध्यात्म और संन्यास को छोड़कर गुंडागर्दी की ध्वजा को फहराते हुए एक महंत की करतूत से भड़के ताजा बवाल ने अयोध्या की आग को बुरी तरह झुलसाना शुरू कर दिया है। वजह है इस बकलोल और भड़भड़िया बाबा को सिफिलिस हो जाने की खबर। पता चला है कि इस धर्म में राजनीति पर निहायत बेहूदगी पर आमादा इस बाबा के गुप्तांग यानी गुदा और लिंग ही नहीं, बल्कि उसे मुंह में भी सिफिलिस का भयावह संक्रमण हो चुका है। जिला सरकारी अस्पताल के गोपनीय रजिस्टर में जब बाबा के बारे में निजी जानकारियों का खुलासा हुआ तो अयोध्या से लेकर राजनीति और भक्त समाज भी बुरी तरह सहम गया है। लेकिन हैरत की बात है कि अब तक किसी भी बड़े महंत या पुजारी ने इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं की है। जानकार बताते हैं कि निहायत अभद्र, अश्लील और अराजक व्यक्ति राजू दास ने अपनी छवि धर्माधिकारी, महंत या पुजारी के बजाय सड़क छाप व्यक्ति के तौर पर बनाई है। इस बाबा का नाम है राजू दास। इतना ही नहीं, खुद को सिफिलिस जैसे विवाद में खड़े जाने के बावजूद सड़क पर पड़ी लकड़ी उठाने की परंपरा शुरू भी इसी बाबा राजू दास ने की है। सबसे बड़ा बवाल तो तब खड़ा हुआ जब राजू दास ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जूतों से पीटने का बयान जारी कर दिया। इससे पूरा सपा खेमा गुस्से में आ गया। स्थानीय सपा नेता पवन पांडे ने अचानक ही अयोध्या जिला सरकारी अस्पताल में मौजूद एक गोपनीय रजिस्टर की फोटो जारी कर दी। राजू दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है, जब अभी आप खून देने गए थे, तो मैं वीडियो जारी करके कर रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देखें और सुने वो पता करें कि महात्मा जी सिफिलिस एक्टिव पाए गए हैं। पता करिए कि सिफिलिस एक्टिव क्या बीमारी है। वो बीमारी से ग्रसित है, वो संक्रमण राजू दास जी के अंदर पाया गया है, जिसके साक्ष्य जिला अस्पताल में मौजूद है। अब जिसका आचरण इस तरीके का हो, वो इस तरह की टिप्पणी करे, अमर्यादित टिप्पणी करे, ये शोभा नहीं देता। कृपया अपनी हद, अपनी हैसियत में रहकर बयान दिया करिए। और सस्ती लोकप्रियता अगर पाने का आपको इतना ही शौक है तो जाके सियालदा से टकरा जाइए, देहरा से टकरा के लोकप्रियता हासिल करिए। लेकिन किसी एक नेता के बारे में
किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिसने एक विकास का नया आयाम स्थापित किया हो, कृपया उनके बारे में गलत टिप्पणी कर अमर्यादित बात बोलों को बोल करके सस्ती लोकप्रियता मत हासिल करिए, वरना आप समझदार हैं, हम भी इस अयोध्या के रहने वाले हैं और आप हम लोगों से भी अच्छी तरह परिचित हैं। कृपया अपनी हद में रहें, गरिमा में रहें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा लांघने का प्रयास न करें। जिस रजिस्टर में राजू दास बाबा का ब्यौरा दर्ज है और वो चौंकाने वाला है। हैरत की बात है कि पवन पांडे की इस बयान के जारी हो जाने के बावजूद स्थानीय अखबारों और चैनलों ने उस मामले को काफी कम कर दिया या उसे दबा दिया, लेकिन स्थानीय पत्रकार ओम प्रकाश सिंह ने इस पूरे मामले को पत्रकारों के मंच पर पूरी मजबूती के साथ पेश किया है। बताते हैं कि यह रजिस्टर बिल्कुल गोपनीय आंकड़ों के लिए होता है, लेकिन ताजा विवाद इसी गोपनीय रजिस्टर की उस एंट्री पर खड़ा हो गया है जिसमें राजू दास का प्रकरण दर्ज है। अयोध्या एक बार फिर दागदार हुई है। उस अयोध्या में जहां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, महिलाओं को लेकर के अयोध्या में तमाम तरीके की बातें हो रही, घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है मंदिरों में। और अब एक नई घटनाक्रम में जो है हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं राजू दास, जिन्होंने ऐसा उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कुछ नेताओं को अगर शंका हो तो हमारी मर्दानगी अपनी बहन बेटियों पत्नियों को भेज करके चेक कर सकता है। यह अयोध्या है, उस अयोध्या में जहाँ पर एक तरफ भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी अयोध्या में जहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जो है आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग विस्काल पैदा कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब महिला पहलवानों को लेकर के भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह का प्रकरण चला था, तब इसी अयोध्या के कुछ संत महंतों ने पॉक्सो एक्ट में लेकर के जो यौन शोषण, महिलाओं को यौन शोषण प्रकरण से बचाने के लिए बना हुआ है नाबालिगों को, उसको लेकर के भी कुछ संतों महंतों ने जो है उसमें बदलाव की मांग की थी। इससे जाना जा सकता है। और मंदिरों के, अयोध्या के मंदिरों में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के खिलाफ जो शर्मनाक हैं, बहुत ही दुखद हैं। और ताज़ा घटनाक्रम में जो हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का बयान आया है, वह निश्चित तौर से पूरे देश को शर्मसार करने वाला है, पूरी साधुशाही को शर्मसार करने वाला है। और उस अयोध्या को जो निर्मित हो रही है नए राम मंदिर के साथ, वह पूरी योगी और मोदी की सरकार को भी शर्मसार कर रही है, पूरे समाज को शर्मसार कर रही है। निश्चित तौर से राजू दास का यह बयान कलंकपूर्ण है। अयोध्या के माथे पर यह दाग कभी नहीं मिट सकता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी और जो जिस प्रकरण से उठा है पूरा मामला, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर के जो है हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बयान दिया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी जूतों से पीटा जाएगा। जब इस पर अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने पलटवार किया और उनकी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसमें महंत राजू दास को सिफिलिस के लक्षण, सिफिलिस वो बीमारी है जिसमें गुदा मैथुन या मुख मैथुन से होने वाले, जो डॉक्टरों का बयान है कि उससे ज़्यादा संभावना रहती है कि ये बीमारी हो सकती है, उसके लक्षण पाए गए। और इस पर जब कुछ खबरें चली, कुछ मीडिया में जो है इसलिए वायरल हुआ कि वो सिफिलिस से ग्रसित हैं, तो एक यूट्यूब को बयान देते समय राजू दास ने यह बयान दिया है कि कुछ लोग जो नेताओं को हमारी मर्दानगी पर शंका है वो हमारी मर्दानगी चेक कर सकते हैं। यह बयान देकर के जो है राजू दास ने पूरी अयोध्या को शर्मसार किया है। इस बाबा का नाम है राजू दास, अपना एक अखाड़ा खोले हुए है, लेकिन लोग बताते हैं कि अखाड़े से ज्यादा इस बाबा ने अपना जांघिए का नाड़ा तक हर बार खोले रखा है। पठान फिल्म में सिनेमाघर फूंक डालने और हैदराबाद रेप कांड में हत्यारों की हत्या के लिए लाखों रुपए का इनाम का भी ऐलान कर चुका है बाबा। लेकिन अपनी इस मेडिकल रिपोर्ट जारी हो जाने के बाद राजू दास ने एक निहायत बदतमीजी करते हुए महिलाओं को अखाड़े में आमंत्रित कर अपनी यौन क्षमताओं का सार्वजनिक दावा किया। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। अब बाबा राजू दास के सारे धागे उधड़ने लगे हैं। इससे आहत होकर राजू दास ने बदतमीजी की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। कहने की जरूरत नहीं है कि राजू दास के इस बयान को महिला विरोधी मानते हुए समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने राजू दास के खिलाफ
अयोध्या कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक इस वीडियो में राजू दास की आवाज की जांच नहीं हो जाएगी, रिपोर्ट कोई भी दर्ज नहीं करेगी। कहने की जरूरत नहीं है कि इस बाबा के रिश्ते भाजपा के नेताओं से बेहद करीबी हैं। ऐसी हालत में इस बाबा राजू दास पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, हमें तो नहीं लगता है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे लोगों के साथ और किन्हीं दूसरी जगहों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।